हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 एवोल्यूशन यानी विकास। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। आदि जीव था। पहला परपोषित था ऑक्सीशोषणकारी, बी सपोषित था ऑक्सीशोषणकारी, सी सपोषित था अनऑक्सीशोषणकारी, डी परपोषित था अनऑक्सीशोषणकारी। तो इसमें आंसर होगा डी परपोषित था अनऑक्सीशोषणकारी। बी सेकंड देखिए। कॉस्मिक पेरिस्पर्मिया पुस्तक के लेखक थे। ए फादर सुरेश, बी क्यूलियर, सी ओपेरिन, डी आर्नियस। तो इसमें आंसर होगा डी आर्नियस। 3 देखिए। अजीवाद जीवोत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। ए थेल्स, बी प्लूटो, सी क्यूवियर, डी अरस्तु। तो इसमें आंसर होगा सी क्यूवियर। 4 देखिए। डार्विन के अनुसार जीव जाति की उत्पत्ति होती है। पहला संकट से, बी उपाधि लक्षणों से, सी उत्परिवर्तन से, डी प्राकृतिक चयन से। तो इसमें आंसर होगा डी प्राकृतिक चयन से। 5 देखिए। उत्परिवर्तनवाद दिया था। ए लैमार्क ने, बी डार्विन ने, सी ह्यूगो डुविज ने, डी बेलिस ने। तो इसमें आंसर होगा सी ह्यूगो डुविज ने। 6 देखिए। लैमार्क द्वारा दिया गया सिद्धांत है। पहला देखिए उपाधि लक्षण वंशागत, बी प्राकृतिक चरण, सी उत्परिवर्तन सिद्धांत, डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा ए उपाधि लक्षणों की वंशागत है। 7 देखिए। डार्विन की पुस्तक का क्या नाम था। पहला फिलोसफी जूलॉजी, बी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी औद्योगिक मिलेनिज्म दर्शाता है। पहला ऑर्क्टोलोगस, बी एनिप्लीज मच्छर, सी विस्टन मॉथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आंसर होगा सी विस्टन मॉथ। 9 देखिए। जीवों में होने वाले परिवर्तनों में योगदान नहीं देता है। पहला पार्थक्य, बी उत्परिवर्तन, सी प्राकृतिक वर्ण, डी समान बातवड़ी दशाएं। तो उसमें आंसर होगा डी समान बातवड़ी दशाएं। 10वां देखिए। एक कोश की जीव जो जंतु एवं पौधों के मध्य संयोजक कड़ी है। पहला देखिए अमीबा, बी यूग्लिना, सी पैरामेसियम, डी ये सभी। तो इसमें आंसर होगा बी यूग्लिना। 11 देखिए। समझात अंग होते हैं। पहला असमान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाले अंग, बी असमान उत्पत्ति तथा असमान कार्य करने वाले अंग, सी समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाले अंग, डी समान उत्पत्ति तथा असमान कार्य करने वाले अंग। तो इसमें आंसर होगा डी समान उत्पत्ति तथा असमान कार्य करने वाले अंग। सी देखिए 12 देखिए। मनुष्य का डीएनए लगभग समान दर्शाता है। ए दिया गया चिंपांजी के डीएनए से, बी दिया गया लीमर के डीएनए से, सी दिया गया चूहे के डीएनए से, डी दिया गया है उपयुक्त किसी से भी नहीं। तो इसमें आंसर होगा ए चिंपांजी के डीएनए से। 13 देखिए। समझाता से प्रमाण मिलता है। पहला अपसारी जैव विकास का, बी अभिसारी जैव विकास का, सी उपयुक्त दोनों का, डी उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो इसमें आंसर होगा सी उपयुक्त दोनों का। 14 देखिए। मनुष्य का अफसोस अंग नहीं है। पहला ए दिया गया क्रमरूपी परिशेष का, बी दिया गया त्वचा की बाल, डी दिया गया कटपल्लव, सी दिया गया कटपल्लव, डी दिया गया कटपल्लव की पेशियां। तो इसमें आंसर होगा सी कटपल्लव। 15 देखिए। विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण है। पहला समजातता का, बी समरूपता का, सी अवशोषण का, डी इन सभी का। तो इसमें आंसर होगा ए समजातता का। 16 देखिए। जल की मछलियों की पखनी एवं वेल के चप्पू दर्शाते हैं। ए समझाता, बी समरूपता, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी समरूपता। 17 देखिए। उभयचर तथा सरीसृप के मध्य संयोजक कड़ी है। पहला देखिए आर्क्योप्टेरिक्स, बी सेमोया, सी फुसफुस मछली, डी पेरिपेटस। तो इसमें आंसर होगा बी सेमोया। 18 देखिए। अफसोसी अंग होते हैं। पहला ए दिया गया क्रियावीन तथा पूर्ण विकसित, बी दिया गया क्रियाशील तथा अल्पविकसित, सी दिया गया है क्रियाशील तथा पूर्ण विकसित, डी दिया गया क्रियावीन तथा अल्पविकसित। तो इसमें आंसर होगा डी क्रियावीन तथा अल्पविकसित। 19 देखिए। ह्यूगो डुविज ने अपने प्रयोग किए थे।
पहला दिया गया गार्डन पीपर, बी दिया गया ड्रोसोफिलापर, सी दिया गया है माध्य प्रिमरोज पर, डी दिया गया इन सभी पर। तो इसका आंसर होगा सी। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ एवं पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है? पहला देखिए डिप्लोइड, डी आर्कियोप्टिक्स, डी सोरेसी स्पिरोडोन, डी कीवी। तो इसमें आंसर होगा बी आर्कियोप्टिक्स। 21 देखिए, पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक है? पहला डार्विन, बी माल्थस, सी बीजमान, डी हैकल। तो इसमें आंसर होगा डी हैकल। 22 देखिए, मनुष्य को द्वैपाचारी गमन का सबसे प्रमुख लाभ? पहला दिया गया गमन की दर में बढ़ोतरी, बी दिया गया शरीर को अधिक सहारा, सी दिया गया है शरीर के भार में कमी, डी दिया गया है अग्रपादों का अन्य कार्यों के लिए मुक्त होना। तो इसमें आंसर होगा डी अग्रपादों का अन्य कार्यों के लिए मुक्त होना। 23 देखिए, निम्न में से कौन सी बात सही है? पहले संभवतः प्रोकॉन्सल कपियों और मानव का सहपूर्वज था, बी संरचना के अनुसार वर्तमान कपि मानव के पूर्वज हैं, सी प्रोकॉन्सल कपियों का नहीं मानव का पूर्वज है, डी उपरोक्त में से कौन है? तो इसमें आंसर होगा ए संभवतः प्रोकॉन्सल कपियों और मानव का सहपूर्वज था। 24 देखिए, इनमें से कौन सी बात अधिक सही है? पहला प्रोकॉन्सल रचना में मानव से अधिक मिलता जुलता था, बी यह रचना में कपियों से मिलता जुलता था, सी यह रचना में मानव और कपि दोनों से मिलता जुलता था, डी देखिए ऊपर में से कौन? तो इसमें आंसर होगा ए। 25 देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम? पहला देखिए कैनिस फैमिलियरिस, बी पैंथेरोटाइग्रिस, सी होमो सैपियंस, डी इनमें से कौन? तो इसका आंसर होगा सी होमो सैपियंस। 26 देखिए, मुर्दों के धर्म क्रियाओं के साथ विविध गांडे की प्रथा के प्रथम प्रमाण किस प्रागैतिहासिक मानव जाति में मिले हैं? तो पहला देखिए क्रोमैग्नोन, बी जावा, सी पैकिंग, डी निएंडरथल। तो इसमें आंसर होगा डी निएंडरथल। 27 देखिए, मानव का विकास इसीलिए संभव हुआ कि हमारे कपि सदृश पूर्वजों पहला को पोषण की कठिनाई हुई, बी ने सामूहिक शिकार की प्रथा अपनाई, सी ने अग्नि का उपयोग किया, डी ने खुले मैदानों में द्वैपथचारी गमन अपनाया। तो इसमें आंसर होगा डी खुले मैदानों में द्वैपथचारी गमन अपनाया। 20 देखिए, जावा कपि मानव की कपाल गुहा का किस सेंटीमीटर में आयतन था? लगभग ए 650, बी 9 से, सी 1450, डी 1660। तो इसमें आंसर होगा बी 9 से। 29 देखिए, जावा कप मानव की खोज करने वाले वैज्ञानिक? पहले डुवाई, बी लेवी, सी लीकी, डी मायर। तो इसमें आंसर होगा ए डुवाई। 13 देखिए, महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवन सबसे अधिक मिले हैं? पहले देखिए यूरोप, बी अफ्रीका, सी अमेरिका, डी एशिया। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी अफ्रीका। आज का सेशन ये था, फिर से कल मिलेंगे।